मुझे मुझसे जो मिला दे ऐसी किताब ला, मेरी रूह को ग़िज़ा दे ऐसी किताब ला। बहुत सारी किताबें पढ़ ली, ज्ञान का ढेर लगा लिया, जानकारियों का समुंदर हिलोरे लेने लगा। पोथी पढ़ पढ़ कर थक गया लेकिन पंडित न बन सका, आत्मा को सुकून न मिला। खुद को जानने के लिए इतना पढ़ा लेकिन जानना तो दूर, ऐसा लगा कि खुद से दूर हो गया। इसलिए अश्क कहते हैं कि मुझे मुझसे जो मिला दे ऐसी किताब ला। ये किताब कोई बुक नहीं जो किसी प्रिंटिंग प्रेस में छपती। ये किताब तो आईना है स्वयं परमात्मा का, प्रकाश है जो अंदर के अंधेरे में गुम हुई आत्मा को प्रकट कर सकता है। वास्तव में तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारी असली पहचान क्या है? क्या कोई किताब ये बताने में सक्षम है? शब्दों के जाल हैं, पहेलियों की जलेबियां हैं, विद्वत्ता की पराकाष्ठा है, संदर्भों के ढेर है, कहावत, श्लोक, छंद, कोट्स सब कुछ है, फिर भी मर्म नहीं है। मिलेगा भी कैसे? कागज के ढेर पर बैठकर दहकती आत्मा की प्यास बुझाई नहीं जा सकती। इसलिए अश्क के अशआर हैं, मुझे मुझसे जो मिला दे ऐसी किताब ला, मेरी रूह को ग़िज़ा दे ऐसी किताब ला। इस दुनिया में एक दूसरे के प्रति कितनी शिकायतें हैं। ये शिकायतें ही हैं जो दिल को कठोर बना देती हैं। शिकवे से भरा मनुष्य फिर बुरा बर्ताव करता है। ये शिकायतें कठोरता ले आती हैं, फिर जुबान से बरसते हैं आग और शोले। जिसको देखो उसके दिल में शिकवा है तो कितना है। यहां हर कोई असंतुष्ट है। बहुत छोटी जिंदगी है लेकिन कितने जुल्म है, ज्यादतियां हैं। हम सब एक दूसरे के हक और हुकूक का ख्याल रखें। कोई किसी को कसूरवार न ठहराए, न कहीं जुल्म हो न ज्यादती। सब इंसान एक दूसरे के हमदर्द। अमन और सुकून का डेरा, खुशगवार की बहार जहां सरशार हो। ये सब कर सके ऐसी किताब मिलती नहीं। कर्म और आचरण को बदल दे ऐसी किताब मिलती नहीं। इसलिए अश्क लिखते हैं, अखलाक और अमल को मेरे जो सिफा कर दे, गिले दिल से सब मिटा दे ऐसी किताब ला। यहां हर कोई एक दूसरे का हक छीनने पर आमादा है। अपनी खुशियों की बुनियाद दूसरों की चाहतों की नींव खोद कर रखना चाहता है। छीना झपटी का माहौल है। ऐसा लगता है कि बिना छीने कुछ मिलेगा नहीं। तब फिर एक आध्यात्मिक कवि मानवीय हृदय में सच को जानने की आग सुलगती है। दिल में सुलग रही है तहकीक हक की आग। दिल में सुलग रही है तहकीक हक की आग, इसे और जो हवा दे ऐसी किताब ला। इंसान जीता है 99 के फेर में, दिन रात हिसाब किताब में लगा रहता है। रिश्ते नाते में हिसाब, नौकरी पानी में हिसाब, यहां तक कि भक्ति में भी हिसाब। कितना दिया, कितना मिला, एक एक कदम का मूल्य लगाता है। खुद को बेच डालता है। सब कुछ उसने धंधा बना लिया है। जिस्म को तो छोड़िए, दिलों के भी सौदे कर रहा है। इस सौदेबाजी की दुनिया से आजिज शख्स फिर ढूंढता है एक ऐसी किताब जो उसमें लगन लगा दे, मगन कर दे, बस दीवाना ही बना दे कि मैं खूब जी लिया हूं हिसाबों किताब में, कि मैं खूब जी लिया हूं हिसाबों किताब में, दीवाना जो बना दे ऐसी किताब ला। ईश्वर हर जगह छिपा हुआ है, कहते तो सब है बहुत, देखने की कोशिश भी की, दिखा नहीं, खुद को खूब मनाया। मान लो कि हर जगह ईश्वर है, लेकिन झूठी दिलासाओं से उसका पता चलता नहीं। इसलिए अश्क की लेखनी से उद्गार निकलते हैं, फूलों में, पत्तियों में, तारों में जो छिपा है उसे सामने जो ला दे ऐसी किताब ला। फूलों में, पत्तियों में, तारों में जो छुपा है उसे सामने जो ला दे ऐसी किताब ला। सचमुच ये सोचने का समय है। साहित्य शब्दों से भरा पड़ा है। पुस्तकालयों में किताबों का अंबार है, लेकिन इनमें समाधान क्यों नहीं मिलता? महाकवि तुलसीदास कहते हैं, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भाव पार न पावे कोई। निसिगृह मध्य दीप की बातन, तम निवृत्त न होई। जिस प्रकार रात्रि के समय घर से भीतर दीपक या प्रकाश की महिमा गाने से अंधकार दूर नहीं होता,
उसी प्रकार मात्र शब्दों में निपुणता प्राप्त कर लेने से भाव का सागर भी पार नहीं होता। सभी महापुरुष इस एक विचार से सहमत हैं कि परमात्मा न बातों में है न कल्पना में, वह तो प्रत्यक्ष अनुभव में है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, प्रत्यक्ष अनुभव ही यथार्थ ज्ञान है। केवल सिद्धांत विशेष में विश्वासी होना या नास्तिक होना, इन दोनों में कुछ भी अंतर नहीं। कागज में दब के मर गए कीड़े किताब के, दीवाना बेपढ़े लिखे मशहूर हो गया। शब्दों का ज्ञान आत्मज्ञान नहीं बन सकता। अंतरतम की ज्योति जगाने वाली किताब ही असली किताब है। वो किताब शायद एक समर्थ गुरु है जिसके अंदर अपने शिष्य के अंतरतम की ज्योति जगाने की काबिलियत है। धन्यवाद।